नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर हेल्थ अवेयरनेस सीरीज। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जाते हैं जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत सीरियस है, आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन। दोस्तों, आर्थराइटिस एंड जॉइंट पेन दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है और इंडिया में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को जॉइंट पेन, स्वेलिंग या रेडनेस या फिर स्टिफनेस है जॉइंट में, तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्थराइटिस और जॉइंट पेन जो है दुनिया भर में लगभग 38 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती है और इंडिया की अगर बात करें तो 18 से 20 करोड़ लोग इस जॉइंट पेन से रिलेटेड डिजीज से अफेक्टेड हैं। और अगर हम कंपेयर करें दूसरे डिजीज के साथ में, इसको केसेस के साथ में, जैसे कि डायबिटीज और एड्स के केसेस को अगर हम कंबाइन करें, उससे भी ज़्यादा केसेस हम जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के इंडिया में या वर्ल्ड में पाते हैं। अब जानते हैं कि जॉइंट पेन क्यों होते हैं, इसके रीजंस क्या है। पहले तो सबसे पहले होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है, जिसके चलते बोन और बोन में रब होने लगता है, जिससे हमें जॉइंट पेन होता है, रेडनेस होता है और स्वेलिंग हो जाता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जॉइंट्स पे अटैक करता है, जिससे हमारे जॉइंट पेन या रेडनेस या स्वेलिंग हो जाता है हमारे जॉइंट में। तीसरा है गाउट। इसमें क्या होता है ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में जॉइंट में जमा हो जाती है, जिसके चलते जॉइंट पेन होता है। चौथा है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, इसके चलते भी जॉइंट पेन को ट्रिगर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कि जॉइंट पेन की ये जो हम लोगों ने रीजन और रीजन के बारे में जाना, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। आर्थराइटिस के सिम्टम्स है कि अगर हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है या जॉइंट के अराउंड में स्वेलिंग हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, जॉइंट में स्टिफनेस हो रहा है, या फिर हम नी को बेंड करें तो नी में पेन हो रहा है, हाथ उठाने में हमको तकलीफ हो रहा है, तो ये सब सिम्टम्स हैं हमारे आर्थराइटिस के। अगर हमको ये सिम्टम्स में कुछ भी दिख रहा है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के हिसाब से मेडिसिन को लेना चाहिए। दोस्तों, अब आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट से इसको सप्रेस करके रख सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको पेन हो रहा है तो हम पेन रिलीवर डॉक्टर को कंसल्ट करके खा सकते हैं। उसके साथ में विटामिन डी और कैल्शियम के मेडिसिन भी ले सकते हैं। दूसरा हुआ, अगर आप योगा करते हैं तो इससे आपको जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, और एक्सरसाइज करते हैं इससे भी आपको जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप वेट लॉस कर रहे हैं, उससे आपके नी पे कम प्रेशर पड़ रहा है, जिससे आपको आर्थराइटिस होने के कम चांसेस रहते हैं। और उसके साथ स्मोकिंग और अल्कोहल अगर आप अवॉइड कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है आपके आर्थराइटिस को अवॉइड करने के लिए। इसके साथ यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आजकल सर्जरी से भी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हिप रिप्लेसमेंट हुआ या नी रिप्लेसमेंट हुआ, इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम आर्थराइटिस को अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर लेते हैं और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके प्रोग्रेशन को हम सप्रेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन है आर्थराइटिस रिलेटेड, उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों, आजकल क्या है ना, हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि आर्थराइटिस और जॉइंट पेन जो है वो बुजुर्गों का बीमारी है। ऐसा नहीं है। आजकल के पुअर लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट के चलते ये यंग एडल्ट में भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर इस तरह के और भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। और दोस्तों, ये सोचिए कि हेल्दी जॉइंट्स इक्वल टू हेल्दी लाइफ, और अपने लाइफ को हेल्दी रखिए। थैंक यू।